नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय बताते हैं जिनसे दिन को और भी खास बनाया जा सकता है, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर सुरन त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। पितृ दोष मुक्ति के लिए एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए रखा जाने वाला मोक्षदा एकादशी के व्रत का क्या है ज्योतिषीय महत्व। 26 एकादशियों में आपको मालूम है कि 11 शिव की हैं और 15 मृत्युलोक की। पापों के समनार्थ। और 11 एकादशियां जो यौगिक हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ मोक्षदा है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जहीं पर लोक सिधारा। देहा स्वामिना साधन अमूल्यो स्वर्ण आदिका मुमुक्षैव मोक्षद्वारस्यो मानुष देहे सुदुर्लभम। इस दुर्लभ देह, इस दुर्लभ मनुष्य देह का मूल उद्देश्य संसार में जीवन यापन नहीं, बल्कि इसे मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचाना। इस शरीर को आत्मोत्कर्ष के द्वार तक ले जाना, इसके अंदर स्थित साधनों के समूह को आत्मावलोकन, आत्मविश्लेषण के साक्षात आत्म साक्षात्कार की स्थितियों में सायुज्य सालोक्य और सामीप्य मोक्षम मुमुक्ष योगादिक साधनानाम। सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सानिध्य, 4 प्रकार के मोक्षों में, जैसे 4 प्रकार के पुरुषार्थों में सर्वश्रेष्ठ मोक्ष कहा गया है, उसी प्रकार से मोक्ष में भी सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य और सानिध्य में सालोक्य मोक्षदा एकादशी देने में सक्षम है। सालोक्य मोक्ष किसको प्राप्त हुआ? ध्रुव को। उनका अपना लोक ध्रुव सगलानी और जपऊ हरि नामू तो पाय चल अनुपम ठामू। अपना लोक ही नारायण के ऊपर स्थापित करा दिया ध्रुव ने। यानी मोक्षदा एकादशी का व्रत और उसका अनुष्ठान ताजीवन करने वाला जातक सालोक्य मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। फिर उसके पुनर्जन्म की स्थितियां नहीं होती। साथ ही पिशाच को भूतम तु वितालम पितत्वलोके नरकस्य द्वारा। उन व्यक्तियों के जिनके पिता या माता या पितृ नरक जा चुके हों, भूत प्रेत की योनि में हो और उनका आभास होता हो, या घर में भूत प्रेत का निवास हो और उससे निवृत्ति का मार्ग न मिल रहा हो, उन लोगों को नरक के दरवाजे से हटाकर स्वर्गलोक तक ले जाने की हैसियत घसीटकर अगर किसी में शक्ति है तो है मोक्षदा एकादशी। पुलस्त्य ऋषि द्वारा और साहब्रूक्त योनि
उनके द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुसार, उनके द्वारा दिए गए पुनश्चरण के अनुसार, ऋषियों के मत से ही, मतांतर से भी, उपनिषदों से भी मोक्षदा एकादशी के महात्म्य में पैशाचिक योनि को प्राप्त पितरों को सालोक्य और सामीप्य मोक्ष देने की स्थिति, प्रास्थिति दोनों अगर किसी को प्राप्त है तो दैट इज मोक्षदा एकादशी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। मैं गरिमा की मम्मी बोल रही हूँ, शांति शर्मा जयपुर से। लड़की का जन्मदिन है 7/12/86 रात्रि को 8:30 बजे का जन्म है। कोटा राजस्थान का जन्म है और उसकी शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। शादी हो नहीं रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या उपाय करें, कैसे करें, शादी का योग है कि नहीं है, कि इसकी दृष्टि बसेगी कि नहीं बसेगी, बहुत परेशान है। कर्क कुंभ शतभिषा 16 अगस्त 2016 के उपरांत पृष्ठभूमि शादी की बनेगी, घबराओ मत। 27 नवंबर और 28 दिसंबर के मध्य शादी का एक उपागम आप पूर्ण कर चुके होंगे। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, दीपाली बात कर रही हूँ मैं लुधियाना से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/8/1986। बर्थ प्लेस है दिल्ली का, टाइम है 2:35 AM। मैंने ना अपनी गवर्नमेंट जॉब का पूछना था कि मेरी जॉब कब तक लगेगी और किस सेक्टर में लगेगी। मिथुन मीन उत्तरा भाद्रपद राहु मंगल की युति है। मोदक प्रिय, माँ और पा और या, ये 3 शब्द आते हैं, यानी इन्हीं नामाक्षरों की मल्टीनेशनल कंपनी में सामुद्रिक बेल्ट में कार्य करने का प्रमाण मिलता है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। प्रणाम, मेरा नाम स्मिता सिंह है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 जून 1987 है। जन्म स्थान हजारीबाग है और टाइम है 12:45। मेरा प्रश्न ये है कि हम बहुत दिन से बैंक का एग्जाम दे रहे हैं बट सिलेक्शन कहीं हो नहीं रहा है। तो मेरा सिलेक्शन कब तक होगा और बैंक में होगा या फिर किसी और क्षेत्र में होगा, कृपया बताने की कोशिश। कन्या वृश्चिक अनुराधा, टीचिंग सेक्टर भी आपके लिए ओपन है। टीचिंग एंड बैंकिंग सेक्टर दोनों तरफ से आपको जॉब मिलती है। बैंकिंग के परीक्षाएं देना प्रतियोगात्मक कदापि बंद ना करें, क्योंकि 3रा, 7वां और 9वां अटेम्प्ट आपको सफलता देता है। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, प्रार्थना अख्तर बोल रही हूँ, जिला कंपोज से। ये अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। नाम उनका देवेंद्र है। जन्म तारीख 30 अगस्त 1989। टाइम है संध्या 5:10। स्थान जिला कंपोज। गुरुजी इनकी जॉब कब तक और किस क्षेत्र में लग पाएगी। मकर मीन रेवती द्वादश शनि है। शनि की मदद आपको लेना पड़ेगा। अभी आपको बता रहे थे किसी को खटतिला दान को, शनिवार को तिल का दान, सरसों के तेल का दान कदाचित कर दिया जाए तो इनकी आवृत्तियां जो शनि की हैं, जो कार्यक्षेत्र का विस्तार नहीं होने देती, वो 7 जुलाई के बाद इनका मार्ग प्रशस्त करती हैं। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा बर्थ प्लेस मुजफ्फरनगर है। डेट ऑफ बर्थ है 8/10/1983। टाइम है 10:55 AM। मेरा क्वेश्चन है कि मेरी शादी कब होगी और किस लड़की से होगी, उसका नाम क्या होगा, क्या उपाय बता दीजिए। वृश्चिक तुला स्वाति, यस गौरव बेट्स यस, और जिसका चयन आप 8 महीने पहले कर चुके हैं। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। मैं सारिका चौधरी बोल रही हूँ मेरठ से एंड मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 86 मॉर्निंग 11 o'clock। ये जानना था कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मेरी यही शादी सेटल डाउन होगी या क्या रहेगा। मीन में सस्तनी, तलाक की स्थितियां आपकी नहीं है। जहां भी है, जैसे भी है, जिस स्थिति में है, आपका यही विवाह चलने का क्रमांक स्पष्ट रूप से ग्रहों से प्रमाणित है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर त्रिपाठी जी से क्या जानना चाहते हैं।
गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम प्रीति सैनी है। मेरे डेट ऑफ बर्थ 20 मई 1986, टाइम सुबह के 11:30 बजे, जन्म स्थान अलवर राजस्थान है। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरी जॉब नहीं लगी है। मैंने MBA किया हुआ है, MCOM भी किया हुआ है। कृपया बताएं मेरी जॉब कब लगेगी, किस क्षेत्र में लगेगी, सरकारी लगेगी या प्राइवेट लगेगी, भविष्य कैसा रहेगा। मिथुन, कन्या, हस्त, बैंकिंग सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर, टैक्सेशन सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर, यहाँ पर आपको पदस्थ होने का क्रमांक गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए देखा जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मेरी जन्म तिथि 2 जनवरी 1987 है और जन्म समय सुबह के 6:25 और जन्म स्थान लखीसराय बिहार है। मैं अपने नाना घर के मकान के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो नाना जी की ओर से मेरी माँ को मकान मिला था। मेरी चचेरी चाची ने जाली वसीयतनामा बनवाकर कब्जा किया हुआ है और उस पे 16 सालों से मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे का फैसला हमारे पक्ष में होगा या नहीं, और होगा तो कब तक होगा। धनु मकर श्रवण, ये कुंडली का प्रश्न नहीं है, ये जमीन का प्रश्न है। कदाचित आप मिट्टी उस स्थान की लेकर खड़े होकर प्रश्न करते तो हम बताने में सक्षम होते। आप पुनः प्रश्न करें। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम मलकीत सिंह है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1980। मेरा जन्म स्थान है कैथल, हरियाणा से। गुरुजी मेरे आपसे यही सवाल है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। मैं पिछले 2 सालों से कोचिंग ले रहा हूँ गुरुजी अपने स्टेट लेवल जॉब के लिए। क्या मुझे इसमें कामयाबी मिल पाएगी? कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। आपको कोटि-कोटि नमन गुरुजी। मैं तुला विशाखा देखो, प्लेसमेंट ऑफ केतु इन द 10th हाउस गिव्स द रिजल्ट ऑफ मार्स इन कैप्रिकॉर्न। तो रिजल्ट तो आपको मिलते हैं, दैट टू मैन ऑफ यूनिफॉर्म और टैक्सेशन। इन क्षेत्रों में आपको अपनी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करना चाहिए और उसके अनुपात में आपको सफलता वर्ण करती है। जी त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे क्या है खास गुरु मंत्र में। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बनाया जा सकता है। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 3 जुलाई और दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष 14 तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए जानते हैं क्या है आज विशेष गुरु मंत्र में। आज 14 तिथि और मिथुन राशि का आज चंद्रमा है। 14 के दिन विशेष रूप से जब अमावस्या की 14 पड़ रही हो, ऐसे समय में बरगद की पूजन करने का विशेष महत्व होता है। 12 बजे से पहले बरगद के वृक्ष पर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कच्चा दूध बरगद पर चढ़ाने से वंशी वट, अक्षय वट और सिद्ध वट, तीनों वटों का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है और उससे हमारी संतान की तरक्की हो जाती है। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है। दिन की शुरुआत भी अच्छी और दोपहर में तो आपको अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। समय की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। आज के दिन को यूं ही आलस्य में ना गंवाएं, फायदा अवश्य उठाएं। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज धन के संबंध में कुछ ठोस नीतियां बनानी होगी, अन्यथा आपका दिन यूं ही व्यतीत हो जाएगा और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए मीठे दूध का भोग अपने भगवान को समर्पित करें। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। खुशखबरी सुनने को मिलेगी और आप थोड़ी सी मेहनत में अच्छा कमाने का जो मूड बनाए बैठे हैं उसमें सफल होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए लाल रंग का रुमाल रखें। कर्क राशि
कर्क राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, खर्चीला जरूर है लेकिन उत्तम यात्राएं होंगी। जिस उद्देश्य को लेकर खर्च कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका सफल हो जाएगा। कुल मिलाकर आज निश्चिंत रहकर कार्य करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए एक सिक्का जरूर दान करें। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, अनुकूल है, विशेष लाभ की संभावना है और प्रतिद्वंदियों पर आज आप भारी भी पड़ेंगे। कुल मिलाकर आज आप कुछ नया करने वाले हैं, वह सफल होगा। आज के दिन की सफलता के लिए देवी जी के मंदिर में श्रीफल भेंट करें। कन्या राशि व्यक्तियों को आज अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। दिन बहुत अच्छा है और काम आप जो कर रहे हैं उसी में ही आपको फायदा होगा, लेकिन दोपहर के बाद समय अधिक सोचने में व्यतीत होगा। ऐसा ही 6 बजे तक समय जाएगा। 6 बजे के बाद फिर आपका काम संपन्न होगा। आज आपको सफलताएं मिल जाएं, इसके लिए दोपहर का भोजन किसी मित्र के साथ करें। तुला राशि व्यक्ति को आज सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। दिन बहुत अच्छा नहीं है, छोटी सी गलती से लंबा नुकसान हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा विपरीत दिन है। कार्य की अधिकता के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज के दिन के कामों को तोड़ कर तथा छोटे छोटे भागों में करें, दिन शुभ होगा। धनु राशि आपका दिन अच्छा है, पारिवारिक जीवन में कुछ खुशखबरी के संकेत और परिजनों के माध्यम से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। घर परिवार के लोगों के लिए मिठाई जरूर खिलाएं। आज आपका दिन बहुत अच्छा है और अच्छी सफलताओं के संकेत हैं। कुछ नए कॉन्टैक्ट्स भी आपके हाथ में लग सकते हैं। आज आप जहां भी जाएंगे कुछ नया लेकर अवश्य आएंगे। आज आपका दिन अच्छा हो इसके लिए पीले रंग के वस्त्र पहनें। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन आज थोड़ा सा कमजोर रहेगा। आपके सोचे हुए कार्य संपन्न नहीं होने से मन में निराशा का भाव रह सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कांच में मुंह देकर घर से बाहर जाएं। मीन राशि समय की अनुकूलता का लाभ मिलेगा और देश विदेश से संबंधित कहीं कोई कार्य करने वाले हैं तो वहां से शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। आज आप निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें। दिन के उत्तम लाभ के लिए जब आप घर से बाहर निकलें तब दाहिना पैर पहले बाहर करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।